ये झूठ बोलते हैं, झूठ। पहले सिलेंडर ऐसा मिलता था जो 2 महीने हमारे परिवार में चलता था। आज सिलेंडर में भी पता नहीं क्या कर रखा, वो 15 दिन में खत्म हो जाता है। हमने तो बीजेपी को वोट किया था जी। क्या सोचे बीजेपी वोट करते? बीजेपी को सोच के वोट किया था। देश को बेच दिया, लाल किला बेच दिया, कुतुब मीनार सब बेच खाई उन्होंने तो। अरे बेच के पैसे ही तो ले रहे हैं, देश नहीं कुछ नहीं रहा, कहाँ है पैसे, कहाँ रोजगार, बेरोजगार कर दिया, लोगों को मार दिया इसने। इन्होंने कहा था गरीबी दूर करेंगे, लेकिन हमें लगता है कि गरीब को ही दूर कर रहे हैं ये। हाँ जी, गरीबी दूर नहीं हो रहा है, गरीब दूर हो जा रहा है। जनता तो कांग्रेस की है ना, विधायक ही तो बिक गए, उन्होंने ही तो गद्दारी की है विधायकों ने जो बिके, लेकिन जनता ने गद्दारी। अंबानी अंबानी को ही मिलेगा क्या सब कुछ? जनता पागल है, जनता ने जीता है, जनता को तो दो कुछ। सब चीज महंगा कर दो, ना रोजगार है ना कुछ है। पेट्रोल सस्ता कराए, डीजल सस्ता कराए, सीएनजी सस्ती कराए, बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पे चला जाए, तभी कुछ हो पाएगा इस देश का। अब तो नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा भैया। आप बॉर्डर से चल करके आ रहे हैं राहुल गांधी जी के साथ में भारत जोड़ो यात्रा में। भारत जोड़ो यात्रा क्यों कर रहे हो? मोहब्बत करने के लिए। हर आदमी के, हर इंसान के अंदर एक मोहब्बत होनी चाहिए। कोई हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई वाली बात नहीं होनी चाहिए। महंगाई खत्म होनी चाहिए। एक सिलेंडर तक का हिसाब नहीं दे सकती बीजेपी जो कहती है। कांग्रेस सरकार में 350 रुपये का सिलेंडर मिलता था हर व्यक्ति को, आज सिलेंडर 1050 का मिल रहा है। एक ये 10 किलो गेहूँ दे करके अगर वो बगैर इनका फ्री लिए और खरीद लेगा तो 300 रुपये का मिल जाएगा 10 किलो। और अगर ये 10 किलो चावल दे रहे हैं, वो 20 रुपये किलो का चावल है। 10 किलो चावल 200 रुपये का वो मिल जाएगा। 200 और 300 500 रुपये का हमें फ्री दे करके बता रहे हैं। 1050 रुपये हमसे ले रहे एक सिलेंडर पर, और दे रहे हमें क्या 350 का सिलेंडर जो कांग्रेस सरकार देती थी, और 500 रुपये का ये चावल और गेहूँ जो अगर हम कहीं भी आम बाजार में से खरीद सकते हैं आज 500 रुपये में 20 किलो 10 किलो चावल 10 किलो अनाज आराम से मिल जाएगा 500 रुपये का। तो 850 रुपये हुए, हमसे ले रहे हैं 1100 रुपये, तो 300 और ले रहे, तो एक सिलेंडर का भी हिसाब नहीं दे पा रहे। और फ्री का मुद्दा बना रहे कि फ्री हमने चावल दे दिया, गेहूँ दे दिया, कहाँ से दे दिया फ्री? ये झूठ बोलते हैं, झूठ। पहले सिलेंडर ऐसा मिलता था जो 2 महीने हमारे परिवार में चलता था। आज सिलेंडर में भी पता नहीं क्या कर रखा, वो 15 दिन में खत्म हो जाता है। हाँ, उसमें पता नहीं क्या भर के दे रहे। इसमें भी मोदी जी घपला कर, ये घपला कर रहा है हर जगह। आप देखो अमीरों को आगे बढ़ा रहे हैं, जो गरीब है चाहे वो किसान हो या मजदूर हो, उसको क्या बढ़ा बताइए हमें। अगर जो सर्विस वाले हैं, फौजी है, जो नए नए जुड़ रहे हैं, उनकी पेंशन तक खत्म कर दी इन्होंने। क्या किया इन्होंने? प्रमोशन की बात कर रहे थे कि हर फौजी को प्रमोशन देंगे, कहाँ दिया प्रमोशन उन्होंने? कोई प्रमोशन नहीं दिया आज तक। साफ बखाना और झूठ बोलने के अलावा इनके पास कोई राजनीतिक नहीं है। आप कह रहे हैं कि भारत जोड़ो, भारत टूटा, वो कह रहे हैं भारत टूटा हुआ है। कब था टूटा हुआ? जब से बीजेपी आई जब से टूटा हुआ है, उससे पहले टूटा हुआ नहीं था। प्यार मोहब्बत था। आज जो है ना एक दूसरे को नफरत की नजर से दिखा रहे। हिंदू मुसलमान में इतना गंदे राइट इतना कर दिया, हर वक्त हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। और कौन सा मुद्दा है इनके पास? चुनाव जीतते हैं ये लोग। गरीबी अमीरी का इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, भाईचारे का इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। भारत कैसे टूटेगा? अरे नफरत पैदा करोगे, तुम क्या मान रहे हो कि भारत जुड़े रहेगा? वो अगर मैं आपके खिलाफ कोई बोल दूं, क्या आप मुझे मोहब्बत से देखोगे? फिर भाई जब मैं आपसे मोहब्बत से बोलूंगा तभी तो आप भी मुझे मोहब्बत की नजर से देखोगे। जब हम एक समाज को नफरत की नजर से देखोगे किसी को भी, तो क्या उससे उम्मीद ये रखोगे कि हमें मोहब्बत की नजर से देखता रहे? लेकिन वो तो करें, ज्यादा लोग हमें पसंद करें तभी तो हम जीत रहे हैं। ऐसा नहीं घपला कराओ, दे दिया था धोखे में इसको वोट, अब नहीं देंगे। अभी 2024 में इसको चित कर देंगे एक ही बार में। वो क्या कर रहे हैं ना, धोबी पार्ट एक ही जो है ना कुश्ती में। अभी देखो गुजरात में वो कर रहे हैं कि देखो उधर यात्रा उधर कर रहे हैं, हम गुजरात जीत लिए। गुजरात जीत लिया ना, गुजरात तो था ही उनके पास। हिमाचल भी तो उन्हीं के पास था जो कांग्रेस पे आ गया है। दिल्ली भी तो उनके पास था नगर निगम जो आम आदमी पे चला गया है। खतौली भी तो इन्हीं के पास थी सीट जो लोकदल के पास चली गई है। कहाँ है इनके पास? आप देखो ना, पूरे सर्वे करो इनके कितने विधायक है। तमिलनाडु में बताइए कौन सी सीट है इनके पास, मद्रास में बताइए, पश्चिमी आसाम में बताइए, क्या है इनके पास बताओ। ये 2-3 स्टेट में लिए बटे है फुल बहुमत में, इसके अलावा कहीं नहीं है। गोवा के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, एक विधायक था इसके पास। सिर्फ कांग्रेस के छोड़ करके जनता तो कांग्रेस की है ना। विधायक ही तो बिक गए, उन्होंने तो गद्दारी की है विधायकों ने जो बिके, लेकिन जनता ने गद्दारी नहीं की। देते हैं जब विधायक मतलब कोई छोड़ के चले जाते हैं तो आपको कैसा लगता है? हमें तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन आप उन्हें जुत्तों से इस्तेमाल करेंगे उनका। जो ये गद्दार है, जो कांग्रेस की वोट लेकर के जीत करके और उसके बाद ये बीजेपी में ज्वाइन करते हैं पैसा लेकर के, ऐशू के ऊपर इनके गलों में जूतों की हाथ डाल करके इनका स्वागत करेंगे। आज तक पहचानेंगे आप? पहचान लिया तो जो है ना खुल करके आए हैं वे। गोवा में इधर से टूट करके और बीजेपी में जा करके उन्होंने सरकार बनवाई है बीजेपी की।
आपको सब पता है, मीडिया को भी। दोबारा से अगर फिर से मतलब कांग्रेस टिकट लेते हैं अब ऐसा होगा ही नहीं ना। अभी ये भारत जोड़ो, अब सबको उन्हें पहचान होगी है कि कौन गद्दार है और कौन वफादार है। अच्छा, आप करने का मतलब आप टिकट भी उन्हीं को मिलेगा जो वफादार हो, जो वफादार होंगे टिकट भी उन्हीं को मिलेगा। हाँ। जो बिकाऊ होंगे उसको बिल्कुल टिकट नहीं मिलेगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश झा, कहाँ से आ रहे हैं आप? लोनी गाजियाबाद से। क्या सोच के आप यात्रा में आए हैं? यात्रा में हम इस सोच के आए हैं कि यात्रा में हमें पब्लिक में जो फूट पैदा थी, जो ये हमारा भेदभाव थी, उस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए आए हैं। कैसा भेदभाव है? अभी भेदभाव है, कट्टरपंथी है जो हमारे अंदर में। हिंदू मुसलमान जो हम पब्लिक हैं मिलकर ही तो सरकार को बनाते हैं, और उस पब्लिक को ही अगर हम अलग कर देंगे तो फिर सरकार तो गिरना ही गिरना है। तो इस वजह से जो भी नेता है, जितने भी हमारे ऊपर के नेता हैं, सबको ये चीज़ ध्यान रखना है कि पब्लिक है तो हम हैं, और पब्लिक के अंदर में जो फूट पैदा करके अपनी रोटियां सेक रहे हैं, अपनी वोट बैंक बढ़ा रहे हैं, उस चीज़ को अब जो है हर पब्लिक समझदार हो गया है। डिजिटल बना दिए हैं भारत को इन्होंने, तो पब्लिक को भी तो समझ में जल्दी आता है ना हर बात को। पब्लिक कहाँ, पब्लिक तो वोट भी तो नहीं कर रही है ना। जीत रहे हैं सब जगह, वही जीत रहे हैं, वो कर रहे हैं हम सब जगह जीत रहे हैं, तो वो अब वो जीत रहे थे। लेकिन आने वाला जो समय है, महंगाई को देखते हुए, बेरोजगारी को देखते हुए, और बाकी जो ये जातिवादी है इनको देखते हुए 2024 में हमारे राहुल गांधी जी अपना लक्ष्य पे कामयाब होंगे। अच्छा, आपके हिसाब से 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहिए क्या? प्रधानमंत्री के लिए लड़ रहे हैं तो प्रधानमंत्री ही बनना चाहिए। लेकिन जैसे ये हमारे अभी चल रहा है सरकार, वैसे अगर ये भी चलेंगे तो फिर हम भारत जोड़ने का काम करेंगे। पब्लिक का हमारा संदेश है कि आपस में फूट ना पैदा करें और एक साथ एकत्रित होकर किसी। अच्छा, जब से ये यात्रा 108 दिन से चल रहे हैं जी, जब से ये यात्रा चल रहे हैं जी, आपके आसपास नए लोग जुड़े, नए लोग कुछ बात कर रहे हैं? जी, हमारे कॉलोनी में सारे बात चल रहे हैं कि यात्रा जोड़ रहे हैं, कि जो काम कर रहे हैं ये, इनसे हमारे पब्लिक में जो फूट पैदा थी, वो आपस में भेदभाव जो है सो अब खत्म हो रहे हैं। अरे जो पंडित जी है ये भी बीजेपी में थे। कौन? ये हमारे जो पंडित जी है ये बीजेपी में थे। ये सभी अपने समर्थकों के साथ, और सब जो है ना कांग्रेस ज्वाइन की है। और ये हमारी जो बराबर में बैठे समाजवादी के थे, ये अपने पूरे ग्रुप के साथ कांग्रेस में जुड़े हैं। जब से राहुल गांधी जी वो जुड़े हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, तब से बराबर कंटिन्यू रोजाना जुड़ रहे हैं। चाहे वे समाजवादी के हो, मुस्लिम जो था समाजवादी में जा रहा था यूपी के अंदर, आज जो है वो कंधे से कंधा मिला करके कांग्रेस के साथ चल रहे हैं। अच्छा, आप इसके पहले किसको वोट करते थे? हमने तो बीजेपी को वोट किया था जी। क्या सोचिए बीजेपी वोट करते थे? बीजेपी को सोच के वोट किया था कि हमारे देश में जो ये बेरोजगारी थी और इनके जो काम धाम पे असर डलना था, महंगाई भी थोड़ी बहुत कम होने की उम्मीद थी। बाकी हमारे जो बेरोजगार बंदे जितने थे, पढ़े लिखे युवा जितने भटक रहे थे, उनकी नौकरी हो, अच्छा मिले सबको, मतलब विकास होने की बात थी। लेकिन विकास की जगह में तो विकास नहीं हो रहा, नाम का रह गया सिर्फ विकास। विकास वो तो कहते रहे हैं कि नहीं, विकास सिर्फ हुए हैं, नाम हो रहा है देखिए देश में नाम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो पब्लिक है नीचे वर्ग के, इनके लिए कोई विकास नहीं हो रहा है। इन्होंने कहा था गरीबी दूर करेंगे, लेकिन हमें लगता है कि गरीब को ही दूर कर रहे हैं ये। हाँ जी, गरीबी दूर नहीं हो रहा है, गरीब दूर हो जा रहा है। आज जितने भी हमारे, आप घर घर जाइएगा जब भी पता चलेगा कि कौन कितना परेशान है। आज जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, वैसे तो हमारी तनख्वाह, हमारी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने कह देता है कि हमने 20 करोड़ दे दिए, 20,000 करोड़, लेकिन सिर्फ दे दिए कहते हैं, मिलता नहीं है। अच्छा, मिलता नहीं जी। अच्छा, ये बताओ, मोदी जी जब 2014 में जब प्रचार कर रहे थे चुनाव का प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो बोल रहे थे कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज में सफर करेंगे, आपने किया? हाँ जी, हम लोग उससे पहले करा, वो क्या कराएगा? वो सुनो तो सब कुछ लूट दिया, देश को बेच दिया, लाल किला बेच दिया, कुतुब मीनार सब बेच खाई उन्होंने। तो अरे बेच के पैसे ही तो ले रहे हैं, देश नहीं, कुछ नहीं रहे। कहाँ है पैसे? कहाँ रोजगार? बेरोजगार कर दिया, लोगों को मार दिया इसने। अंडानी अंबानी को छका दिया है, ये रंगा बिल्ला, ये करेंगे क्या देश के लिए? अडानी अंबानी विदेशी तो है नहीं, वो भी तो देश के। हाँ, उनको छका दिया, अमीर लोगों को छका दिया। गरीब का है कहाँ? गरीब के पास क्या है? गरीब तो भूखे मर रहे हैं। गरीब देश का नहीं है क्या? गरीब देश का नहीं है क्या? गरीब देश का है, लेकिन वो भी तो देश के ही है ना, तो यहीं पे तो अंडानी अंबानी को ही मिलेगा क्या सब कुछ? जनता पागल है, जनता ने जीता है, जनता को तो दो कुछ। सब चीज महंगा कर दो, ना रोजगार है ना कुछ है। दे तो राशन तो दे रहे हैं। मेरे भाई राशन से काम नहीं है, हमारा सीएनजी सस्ती कराओ, राशन पेट्रोल सस्ता कराओ। राशन कार्ड आया, राशन कार्ड मैंने 2013 में भरा हुआ है, अभी तक राशन कार्ड का कुछ नहीं पता। जब मर जाऊंगा, जब भेजोगे राशन कार्ड मेरा।
मेरे बच्चे कैसे खाएंगे? राशन कार्ड नहीं आ रहा है मेरे पास। तो राशन कार्ड है वो थोड़ी बनवाएंगे, जाओगे तभी तो बनेगा। राशन कार्ड भर रखा है, पेंडिंग में पड़ा है, 2013 से पड़ा, अभी तक कोई पता ही नहीं है। हाँ, अब देश की मीडिया ये आवाज उठाए, गरीबों के राशन कार्ड पहुंचवाए, पेट्रोल सस्ता कराए, डीजल सस्ता कराए, सीएनजी सस्ती कराए, बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पे चला जाए, तभी कुछ हो पाएगा इस देश का। अब तो नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा भैया। अच्छा।